हर किसी को आप देखिए कि देश को भिखारी बना दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को भिखारी बना दिया हर जगह से, कि ये वहां से ऑक्सीजन आ रही है, वहां से कंसंट्रेटर आ रहे हैं, वहां से ये आ रहा है, किट आ रही है, वहां से दवाई आ रही है, ये स्थिति बना दी गई है। और ऐसी स्थिति में 20 से 22 हजार करोड़ की लागत का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जिसमें नई संसद बननी है, प्रधानमंत्री का नया आवास बनना है, उपराष्ट्रपति का आवास बनना है, और राजपथ के दोनों तरफ की जो बिल्डिंग्स हैं, चाहे उसमें आपके निर्माण भवन हो, चाहे उद्योग भवन हो, चाहे कृषि भवन हो, उपराष्ट्रपति का घर हो, और कहा तो यह भी जा रहा है कि इतना शानदार बना हुआ विज्ञान भवन, उसको भी तोड़ने की स्थिति है। और इधर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल जो म्यूजियम है या जो स्थिति है, उसको तोड़ा जाएगा, इधर कृषि भवन जो है उसको तोड़ा जाएगा। ये स्थिति है। क्या यह जरूरी है? आज के समय में इंसान जब होता है तो वो अपनी प्रायोरिटी देखता है कि मेरी प्रायोरिटी क्या है, इस समय क्या है। आप देश के लिए बात करते हो, आप राष्ट्रवाद की बात करते हो, आप देशभक्ति की बात करते हो, उस समय आपको नहीं दिखता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। क्या इस समय देश में नए अस्पताल बनाने, दवाइयों की प्रॉपर तरीके से व्यवस्था करनी, ऑक्सीजन की प्रॉपर तरीके से व्यवस्था करनी, आईसीयू बेड्स की व्यवस्था करनी, वेंटिलेटर्स की व्यवस्था करनी, इनकी प्राथमिकता होनी चाहिए, या प्रधानमंत्री को अपना घर बनाना है, प्रधानमंत्री आवास बनाना है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाना है? मैं समझता हूं इससे ज्यादा बेशर्मी की, बेरहमी की, बेदर्दी की और जनता के प्रति नकारात्मक रवैया कोई और हो नहीं सकता। मैंने तो कम से कम दुनिया में देखा नहीं। हालांकि एक मशहूर वो है, कहते हैं कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। इसको ऐसे कह सकते हैं, भारत के विषय में अगर कहना हो, कि जिस देश में सांसों के लिए लोग संघर्ष कर रहे थे, ऑक्सीजन के बिना तड़प तड़प कर थ्री व्हीलर में और गाड़ियों में मर रहे थे, उस समय मोदी जी अपने घर का निर्माण करने में व्यस्त थे। यही कहा जा सकता है। बनारस, प्रधानमंत्री बनारस से है ना सांसद, बनारस की क्या स्थिति है? जितनी लाशें जलती थी, आज उससे 3 गुना लाशें जल रही हैं। इसका एक उदाहरण इसी तरह से समझ लीजिए कि वहां पर एक शमशान घाट और बनाया गया बनारस में। यह स्थिति है, मतलब लाशों को जलाने के लिए जगह नहीं मिल पा रही, यह स्थिति, लकड़ी नहीं मिल पा रही है। और प्रधानमंत्री कहां है? अब नहीं कहेंगे प्रधानमंत्री, न मुझे यहां कोई बुलाया है, न मैं यहां अपने आप आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। मां गंगा के सपूत, या और कुछ कहूं आपको इससे अलग, शायद सपूत तो तुम हो नहीं, पर कुछ और कहा जाए, पर मैं कहूंगा नहीं, वो शायद मेरी सभ्यता में नहीं है। लेकिन मां गंगा को मां कहने वाले, आज मां गंगा दिखाई नहीं देती। हजारों लाशें उस मां गंगा में बहाई जा रही हैं, आपको नहीं दिखाई देती। जब आप बॉम्बे में जाके समुद्र के किनारे वो कचरा चुनते हो, जो आप ही के द्वारा फैलाई गई नौटंकी थी और वो शूटिंग सब हो रही थी, वो बोतलें उठाते हो, वहां जाके बनारस के घाट पे फावड़ा लेके वो काम करते हो, आज नहीं दिखाई देता बनारस कि बनारस की क्या स्थिति है। आज नहीं दिखाई देता कि बीएचयू में जो हॉस्पिटल है वहां की स्थिति कितनी भयानक और लोगों की स्थिति क्या है, नहीं दिखाई।